सुंदरम कुमार झा ने पूछा था ना, स्वयं से स्वयं के सुधार की प्रवृत्ति पर कृपया प्रकाश डालें। स्वयं के सुधार में ईमानदारी से तत्पर होने के लिए किन बातों का ध्यान अत्यंत आवश्यक है? बताए थे पिछली बार कि समझदारी विकसित करिए, समझ आएगी कि सचमुच हम गलती कर रहे हैं, तभी ना सुधार की बात होगी। पिछली बार ये बात हुई थी। देखिए, एक शाश्वत बात हम सभी को भली भांति जान लेना चाहिए कि यहाँ संसार में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। यहाँ केवल कर्म का फल मिलता है। कर्म जो है आपको फल देता है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन हम फल तो बहुत चाहते हैं परंतु कर्म करना नहीं चाहते हैं। जब आपके साथ अच्छा हो रहा होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप सुख भोग करते गए, यश का, ऐश्वर्य का, धन का, सब चीज़ का, परंतु उस समय ये आप भूल गए कि आपका जल का स्रोत यानी पुण्य का स्रोत घटता जा रहा है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, चलाते जा रहे हैं, ये भूल गए कि टंकी में पेट्रोल कितना है। पेट्रोल खत्म, मोटरसाइकिल खत्म, पेट्रोल ठप, मोटरसाइकिल ठप। ये जगत कर्म प्रधान है। हमेशा इस बात को सोच करके कि अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। इसलिए यहाँ सिर्फ सद्भावना, सद्विचार यानी सत्कर्म करिए, तभी वृत्ति पर, प्रवृत्ति पर अंकुश आप लगा पाएंगे। लोग पूछते हैं ना कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों बुरा हुआ? लेकिन फिर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने अच्छा क्या किया? बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अच्छा क्या किया जीवन में? अच्छा करेंगे तभी तो पुण्य कर्म जमा होगी ना, तभी तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। बुरा तो आपने किया नहीं, ये सच है, परंतु आपने अच्छा क्या किया, ये इन कर्मों की कोई लिस्ट है आपके पास? नहीं तो फिर जब आपके पास अच्छे कर्मों की लिस्ट नहीं है तो पुरातन जो अच्छे कर्म थे वो अब पुण्य भोग करके, सुख भोग करके वो पुण्य खत्म हो गया। अपना पुण्य जब चरम पर होता है तो मन स्वर्गीय लाभ उठाता है, चाहे धरती पर मिले या कहीं और किसी लोक में मिले, पर पुण्य छीन होने पर स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में विचरने आ जाता है। सारे जो स्वर्ग लोक में देवता भी है ना, अगर निरंतर पुण्य नहीं करते रहे तो पदच्युत होते हैं, स्वर्ग लोक से धरती पर यानी मृत्यु लोक में विचरने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हर सुधार की शुरुआत आपकी समझदारी से होनी चाहिए। पिछली बार भी हमने कहा था, यहाँ ईर्ष्या द्वेष का कोई स्थान नहीं है। अरे हमारा जीवन हमारा है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। जो आपको मिलता है वो हमें नहीं मिल सकता, जो हमें मिल रहा है वो आपको नहीं मिल सकता। फिर किस बात की ईर्ष्या, किस बात का कंपटीशन है, किस बात की तुलना है? यहीं पर सुधार की आवश्यकता है। ईमानदारी पूर्वक हमेशा इस पर काम करें, तब बात बनेगी। मेरा जीवन आपका नहीं हो सकता और आपका जीवन मेरा नहीं हो सकता। आप पूछेंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो दोनों अच्छा है। हम भी अपने चित्त की संरचना को भोग रहे हैं, आप भी अपने चित्त की संरचना को भोग रहे हैं। अगर किसी को यह समझ में आएगी कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का मर्म चित्त शुद्धि है, तो बुरा भोग करके अच्छा भोग करके पहुंच जाएंगे एक जगह पर। स्वयं से स्वयं का सुधार समझदारी से ही होता है, जो सुंदरम ने पूछा। एक बात और समझे कि स्वयं की कमियां हैं तो केवल एक भ्रांति है, केवल एक नासमझी है। ये कभी मत समझे कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अरे इस संसार में कोर्ट भी है, अस्पताल भी है, इस संसार में जेल भी है, और इस संसार में संसद भी है, अंबानी का घर भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, सब आपको मिल जाएगा। ये हमेशा सोचिए, अगर जेल नहीं मिला तो राष्ट्रपति भवन भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा सोचिए कि ये सब हमारे लिए नहीं है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं और उस पाने के चक्कर में अनर्थ करते हैं। कमी का एहसास हमारी कमजोरी बनती है, फिर हम अनर्थ के रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत करने चल पड़ते हैं। सुधार की शुरुआत जीवन के भ्रांति को दूर करना, नासमझी को दूर करना, विवेकपूर्ण और समझदार बनना, यहाँ से करनी होगी सुधार की शुरुआत। जिस क्षण आप इसकी शुरुआत करेंगे उसी क्षण से आप न किसी से ईर्ष्या करेंगे न द्वेष करेंगे। हम गरीब हैं तब भी अच्छा कर सकते हैं, अमीर है तब भी हम किसी को पानी पिला सकते हैं। कुछ न करने की स्थिति में हम किसी के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं भाई। लेकिन आज तो जैसे नाली में कीड़े बिलबिला रहे हैं ना, उसी तरह आज का आदमी भी बिलबिला रहा है। ये कभी मत सोचे कि वो ऊंची अट्टालिका पर बैठा है तो वो नाली का कीड़ा नहीं होगा। हो सकता है उसकी वृत्तियां नर कीट तक की हो। हमारे मित्र एक घटना बताते हैं। हरिद्वार बाजार में एक बार रिक्शे से जा रहे थे। बातचीत के दौरान वो रिक्शे वाले ने कहा कि हम तो इतने उम्र दराज हो गए, सबकी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई। देखिए ना, सभी दुनिया में देखिए चारों तरफ सभी सुखपूर्वक जीवन जी रहे, हमको सुख नहीं है। मेरे मित्र बोले कि अरे मेरी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तो दुखी नहीं हूँ। रिक्शा वाला बोलता अच्छा आपकी भी नहीं हुई है? रिक्शा वाला बोलता है कि हमारे साथ और भी लोग रिक्शा चलाते हैं, वो बोलते हैं कि घर गए तो आज पत्नी ने ये बनाया, वो बनाया, आलू पराठा बनाया तो मूली पराठा बनाया, बहुत अच्छे से प्यार से खिलाई, हमको कोई पूछता ही नहीं है। तो हमारे मित्र ने कहा हमारी पत्नी भी हमें नहीं पूछती है ही नहीं तो पूछेगी कहाँ? पर रिक्शा वाला बहुत दुखी और मायूस था। तो हमारे मित्र ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी होती और तुम घर जाते तो तुम क्या कहते, क्या खाए होती खाने की?
तो रिक्शे वाला बोलता है आज हम उसको कहते कि दाल मखनी बनाओ, उसको खिलाओ, गुलाब जामुन बनाकर खिलाओ, और भी चीज फरमाइश करते हैं। इस तरह से वो मेरे मित्र को सुनाता गया। सामने में हरिद्वार में हमारे मित्र ने कहा, पंजाब एंड सिंध होटल था हरिद्वार, तुरंत कहा रिक्शा को रोको, और जो जो उसने कहा था सबको ऑर्डर दिया, और वो जितना खा सकता था खिलाया। ये 30 साल पहले की बात है। फिर उसके साथ वो अपने घर लौट आए। फिर पूछा, अगर आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं होता, घर में पत्नी होती, तो क्या भोजन सामग्री लेकर जाते हैं, कितने का लेकर जाते हैं, प्रतिदिन कितना कमा लेते हो? तो रिक्शे वाले ने कहा कि 200 रुपया कमा लेता हूँ। घर पहुंचकर उन्होंने उसे किराए के अलावा अलग से और 200 रुपया दिया। आज जाओ घर पर आराम करो और सो जाओ। ये क्या है? अब उस रिक्शे वाली की चेतना उसी में अटक गई है कि शादी नहीं हुआ, बढ़िया खाना नहीं मिला। वो सोच ही नहीं सकता कि धर्म पालन क्या है, अध्यात्म क्या है, चित्त शुद्धि क्या है, ईश्वर धारणा क्या है, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। वो तो अटका हुआ है। यही है भ्रांतिपूर्ण नासमझी। अगर सुधार करना है तो साधन नहीं समझ चाहिए। हमेशा यह मानिए कि हम एक यात्री हैं, हमारे लिए कोई पद प्रतिष्ठा एक बस है, चढ़े और उतरे। हमारे लिए न मंजिल है न मार्ग है, यात्रा का एक पड़ाव है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य का गंतव्य कोई गुरु या महात्मा भी नहीं है। आत्मा का एक ही गंतव्य है, परमात्मा। जब तक आप यह अनुभव नहीं कर लेते कि अयम आत्मा ब्रह्म, तब तक आप यात्री हो। तब तक कोई सद्गुरु मिले तो सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछ सकते हो, समझे ना? इसलिए हम गंतव्य गुरु नहीं होता, कोई महात्मा नहीं होता। अगर कोई सद्गुरु मिलता है तो आप दिशा पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपका लक्ष्य नहीं है कोई गुरु। हमारे मित्र राकेश कुमार वर्मा बैठे हुए हैं, बचपन के साथी हैं, राव में थे, रिटायर हो गए। ताशकंद हम इन्हीं के यहाँ गए थे, ये भी रिटायर हो गए। तो कहे ना यात्री है, कोई पद और प्रतिष्ठा रहने वाली नहीं है। आज राकेश को भी ये बात समझ में आती है कि हम यात्री हैं, और जब तक अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति नहीं होए तब तक यात्री है। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो दिशा पूछिए कि मेरा इधर फलाने जगह जाने का रास्ता किधर से जाता है, और उस पर चल पड़िए। अच्छा, एक सर्वेक्षण करिए, 10 लोगों से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, क्या चाहते हैं जीवन में। जो अभी रिक्शा वाले से मेरे मित्र ने पूछा था, कोई बेटा में अटका हुआ है, कोई पत्नी में अटका है, पत्नी नाराज है तो उसमें अटके हुए हैं, माँ में अटके हुए हैं, पिता में अटके हुए हैं, हिस्सा कम मिला उसमें अटके हुए हैं, कोई बीमारी में अटका है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई प्रमोशन के लिए परेशान है, कोई ट्रांसफर के लिए परेशान है, कोई पत्नी के साथ रहना चाहता है, साथ में है तो परेशान है, साथ में नहीं है तो परेशान है। एक ऑफिसर से पूछा गया कि कहाँ हैं आप लोग, बच्चे परिवार? तो बोले कि मैं फोर्सफुल्ली बैचलर हूँ, मतलब परिवार पचड़े में रहता, हम तो सहरसा में रहते हैं, मजबूरी में बैचलर बना हुआ हूँ। लेकिन चाहत है, ये बहुत अद्भुत लाइन उन्होंने कहा, हम भी चौंके, अरे चाहत है। तो कमोबेश सभी अटके और भटके हुए हैं। तो समझदारी से ही हर चीज का आरंभ होगा, समझदारी से ईमानदारी आएगी, समझदारी से ही सही प्रयास होंगे। और जब तक समझदारी जन्म नहीं लेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समझदारी अगर विकसित हो गई, एक क्षण के लिए भी आपको कोई भटका नहीं सकता। अटकना ये तो परमात्मा में अटक जाओ भाई, कहीं और मत अटको। जब आपको समझदारी आएगी तब सत्य समझ में आएगा, तब शिव समझ में आएगा, तभी आपको यथार्थ सौंदर्य का बोध होगा। नहीं तो आप कुरूप को ही सुंदर समझते रहोगे। सत्यम शिवम सुंदरम है ना, सुंदरम ने क्वेश्चन पूछा है ना, तो चलिए सुंदरम पर बात करते हैं। संसार का सौंदर्य कोयले और हड्डी से ज्यादा कुछ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, वो कहते थे अगर कोई लड़की तुमको बहुत सुंदर लगे ना तो तुम क्या करना, आंख बंद करना और उसकी 1/4 मिलीमीटर खाल शरीर से उतार लेना, फिर देखना सारी सुंदरता उस 1/4 मिलीमीटर में ही है। 1/4 मिलीमीटर के बाद देखोगे कि वह कितना सुंदर है, समझ में आ जाएगा। तो सुंदरम को पार करे तो शिवम, और शिवम को पार करे तो सत्यम। यथार्थ सौंदर्य उसी को कहते हैं जो सत्य है। एक महात्मा बड़े यंग एज के थे, विद्वान थे, प्रगाढ़ ध्यानी थे। समझदारी से वैसे सब कुछ हो जाता है। बड़े प्रगाढ़ ध्यानी थे, बड़े महात्मा थे, विद्वान थे, लेकिन कम उम्र के थे। उन्होंने ये बात कही थी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। लेकिन जब हमने कहा ना एक ही सब, समझदारी से सब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ईश्वर से ज्यादा स्वाद कहाँ आएगा? परमेश्वर से ज्यादा कोई स्वादिष्ट नहीं है। अरे जितने भी लोकांतर है, सबके जीवन का स्रोत क्या है? जो भी अमृत मिला उसका स्रोत क्या है? तो सबका स्रोत तो परमात्मा ही है ना। तो उससे अधिक सौंदर्यवान, उससे अधिक अमृतुल्य, उससे अधिक प्रकाशित, उससे अधिक ऊर्जावान कौन होगा? और वो तो हमारे अंदर है। सुरेंद्र शर्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? हास्य कवि हुए हैं ना। वो कहते हैं मैं बहुत डंके की चोट पर कहता हूं मैं भगवान से बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं। शास्त्र पुराण पंडित ज्ञानी कहते हैं कि भगवान अंदर रहता है। मेरे अंदर भगवान है तो मैं भगवान से बड़ा हुआ ना। देखिए अच्छी बात है।
मेरे अंदर भगवान है तो मैं भगवान से बड़ा हुआ। मैंने तो भगवान को चैलेंज दिया है, अगर तुमको गरज है मुझसे बड़ा बनने की तो एक काम कर, मुझको अपने अंदर संभाले, तो तू बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया। है ना अच्छी बात? जब तक ये काम नहीं करता तब तक मैं तुमको चुनौती देता रहूंगा, देता फिरूंगा कि मैं तुझसे बड़ा हूं, तू मुझे अपने अंदर संभाले, तब तू बड़ा मैं छोटा। देखिए एक से एक लोग हैं कितने अच्छे अच्छे ढंग से भगवान के बारे में सोचते, विचारते और व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से समझे, आत्मज्ञान बैसाखियों के बल पर नहीं होता। कोई भी सुधार चाहे छोटी या बड़ी हो, कोई कमी महसूस हो कि हम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक से हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये भी छोटे किस्म का आत्मबोध है। जब आपको ये बोध हो हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। हाँ, छोटे किस्म का आत्मबोध है। अगर आपको महसूस हुआ कि ये कमी है तो ये ज्ञान हुआ ना आपको कि मेरे अंदर ये कमी है, ये भी बड़ी बात है। थोड़ा बड़ा ज्ञान जब पूरा हो जाए तो पूरा आत्मबोध हो जाएगा। जीवन में अपनी कमियों को ढूंढना, नासमझी को समझ लेना, ये भी एक तरीके से आत्मबोध ही है। निरंतर इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, सुधार अपने आप होता चला जाएगा।